Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue chapter number 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources, part 4. And in that we have already studied in part 3 about the problems of water availability, that we are having water in proper quantity, but then too there are problems occurring due to water scarcity. मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन. नाउ जो पानी हमें जो मिल रहा है, ऑफकोर्स वी नो दैट इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, बट इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व इट. प्रिजर्व करके हमें रखना है फॉर द फ्यूचर जनरेशन, नॉट ओनली फॉर फ्यूचर बट इन प्रेजेंट ऑल्सो. We should save the water, right? To get access to clean and adequate water resources, steps have been taken to preserve these resources. तो कौन से steps हैं? तो forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. Water harvesting is another method to save the surface run. पता ही है कि forest और other vegetation cover जो है, it slows down the surface runoff, जो water है वो, एंड अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सब खाली हो जाता है उसके वजह से, क्योंकि हम फॉरेस्ट में यूज़ होता है. देन वेजिटेशन का जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं वहाँ पे वो यूज़ हो जाता है. सो फॉर देट व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू डू हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर. ओके, लाइक even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. So जो अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज जो है, एग्रीकल्चर केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस जो है, वो सब बहुत ज़्यादा कंटामिनेंट्स हैं. वो लोग पानी को एकदम पल्यूट कर देते हैं नाइट्रेट से, मेटल से, पेस्टिसाइड से, और उसमें से तो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, राइट. सो अब अगर कंजर्वेशन की बात करें, हमें वाटर हार्वेस्टिंग करना है तो सरफेस रन ऑफ वाटर जो है वो हम सेव कर सकते हैं. ग्राउंड वाटर लेवल अगर हमें कम नहीं करना है तो देन इज़ द कैनल्स यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज. जो कैनल्स हम यूज़ करते हैं, सो दैट वो कैनल्स जो है हम इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. लाइक वो कैनल्स जो है वो फील्ड में हम यूज़ करते हैं लाइक फॉर इरिगेशन के लिए, उसको ऐसे ही प्रॉपरली लाइन करना है सो दैट पानी जो है ज़रा भी वेस्ट ना हो, हम पानी को ज़रा भी लूज़ ना करें. अकॉर्डिंगली वी शुड यूज़ दैट. देन स्प्रिंकलर्स. क्या होता है एक बेनिफिट स्प्रिंकलर्स से, पता है डायरेक्टली हम पाइप थ्रू या ऐसे पानी डालेंगे ना तो वो पानी ज़्यादा जाए, स्प्रिंकलर्स से थोड़ा कम भी जा सकता है, राइट. Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. स्प्रिंकलर्स जो होते हैं वो एक तो हर एक डायरेक्शन में पानी जो है वो पहुंचाते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे गार्डन में, पार्क्स में ऐसा होता है. सो वो पूरे एरिया को, जहाँ पे भी हम स्प्रिंकलर्स लगाते हैं, वो पूरे एरिया को सब डायरेक्शन में वो पानी पहुंचा देता है. उससे वाटर लॉसेस भी कम हो सकती है, राइट. Then we talk about is in dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. पता है कि यहाँ पे इवापोरेशन बहुत जल्दी, मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वाटर ऑलरेडी स्कैर्स है, मतलब प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है. सो हम ड्रिप इरिगेशन करेंगे, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है वो पहुँचाएँगे वो फील्ड जो है एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें. ओके, नेक्स्ट इज द वैल्यूएबल रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड. हियर इट इज़ नॉट properly seen, right? So here I'll read it. That is, the valuable water resource can therefore be conserved by adopting this means of irrigation. तो हम अगर ये पानी को अच्छे से यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे प्रॉपर वे से, तो देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि हम पानी को कंजर्व करके रख सकते हैं, राइट, विदाउट एनी वेस्टेज. जैसे हमने आगे बात की कि बहुत सारे केमिकल्स जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वो ह्यूमन बॉडीज़ तक भी पहुँचते हैं थ्रू वाटर ओनली, विच इज़ हार्मफुल फॉर अस.
वाटर पोल्यूशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? तो ये एफ्लुएंस जो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ वाले जो है उनका जो एफ्लुएंस बाहर निकलता है, तो व्हाट दे डू इज़, वो लोग जो भी डिस्पोजल वेस्ट जो है ना, पानी का वेस्ट हो या जो भी केमिकल्स के साथ पानी भी निकलता है, तो वो लोग डंप करते हैं इनटू द रिवर ओनली, विच pollutes the river. So they should not do that, right? So before releasing into water bodies, they should first treat the water or the chemicals properly. Like water को पहले treat करना है, then only they should drain it into the rivers or any water bodies. So because it is our duty, it is our responsibility to conserve water resources, so we need to take care about it. Next topic is natural vegetation and wildlife. Now we have talked about land, water, soil, but when we talk about natural vegetation and wildlife, vegetation which is grown, natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, दैट वी कॉल द बायोस्फीयर. मतलब ये तीनों मिलते हैं तो बायोस्फीयर होता है, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते. लिथोस्फीयर लैंड है, हाइड्रोस्फीयर वाटर है, एटमॉस्फेयर एयर है, राइट. इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. बायोस्फीयर की बात करें कि जहाँ पे ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस है, तो दे आर इंटर रिलेटेड, या तो हम बोल सकते हैं दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, राइट. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड है, उसको हम इकोसिस्टम भी बोलते हैं. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आपको पता ही है कि वो वैल्यूएबल रिसोर्स है. प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स टिम्बर, इट गिव्स शेल्टर टू एनिमल्स, शेल्टर होम भी है, प्लांट्स प्रोवाइड करते. बहुत सारे एनिमल्स ट्रीज़ के अंडर लाइक सोते हैं, राइट, मतलब उनका शेल्टर प्लेस है वो. बर्ड्स की बात करें तो वो लोग ट्रीज़ पे ही बैठते हैं. नाउ they also produce oxygen that we breathe. They protect soil, so essential for growing crops also. फिर वो लोग they act as a shelter belts also. So there are many contribution. Okay. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. तो हम वाइल्ड लाइफ में अगर बात करें, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है वल्चर का, तो उसके पहले हम बात कर लेते कि वाइल्ड लाइफ जो इंक्लूड करते हैं, मतलब एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है. लाइक दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स, वुल. जैसे कि बीज है जो वो हमें हनी देती है, फिर वो फ्लावर्स को पॉलिनेट करने में भी हेल्प करते हैं, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बर्ड्स जो है वो फीड करते हैं इंसेक्ट्स पे. दे एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स एज वेल, क्योंकि सॉइल अच्छी कर देते हैं वो लोग. वल्चर्स, ड्यू टू इट्स एबिलिटी, उनमें एक एबिलिटी है टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक्स, जो है वो उस पर फीड करता है वो. इट इज़ अ स्कैवेंजर हम बोल सकते हैं. एंड वो पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकता है. ऐसा हम मान सकते हैं कि ये जो वल्चर जो है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वाइटल क्लींजर फॉर द एनवायरनमेंट. ओके. सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, हाउ बिग और स्मॉल द एनिमल इज़, all are integral to maintaining balance in the ecosystem, right. क्योंकि उनका सबका इक्वल रोल है for maintaining the balance of the environment. Okay. Now next when we talk about distribution of natural vegetation or natural resources, पता ही है कि जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है, इट डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर. वेजिटेशन जो भी ग्रो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मॉइस्चर पे. और मेजर वेजिटेशन की बात करें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा रीजन. अब अगर हम बात करें हैवी रेनफॉल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, वहाँ पे ह्यूज ट्रीज टाइप फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई. पानी भी सबसे ज़्यादा होगा, ट्रीज भी बहुत बड़े बड़े ग्रो हुए होंगे वहाँ पे. और जहाँ जहाँ मॉइस्चर डिक्रीज होगा, पानी कम, द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस. पानी कम मिलेगा तो अकॉर्डिंगली टेम्परेचर भी बराबर है, तो अकॉर्डिंगली जो ट्रीज़ की साइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगी. देन शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड श्रब्स ग्रो इन रीजन. श्रब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स जो ग्रो होते हैं, और वो कहाँ ग्रो होंगे, तो जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है वहाँ पे वो ग्रो होते हैं. अगर ड्राई एरियाज़ की बात करें तो थॉर्नी श्रब्स
जैसे हम डेजर्ट एरिया की बात करें तो वहाँ पे थॉर्नी श्रब जैसे कि कैक्टस है वो ग्रो हो सकते हैं विच रिक्वायर्स वेरी लेस वाटर और वी कैन से नो वाटर एंड श्रब्स ग्रो इन लो रेनफॉल एरियाज जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ओके, यहाँ पे एक टॉपिक की हम ज़्यादा डिटेल में बात कर लेते हैं दैट फॉरेस्ट की बात कर ही रहे हैं हम, तो फॉरेस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू means it is classified into many types, but here we will talk about evergreen and deciduous forest. Evergreen forest, those forests which remain green throughout the year, कभी भी दिखेगा नहीं कि इसमें कोई भी ट्री में लीफ नहीं है, ऐसा लाइक मतलब साथ में कोई ट्रीज होते होंगे बट वेरी लेस। डेसिडुअस तो उनका पर्टिकुलर ईयर ही होता है और फिर trees shed their leaves during a particular period of time. Evergreen forests do not shed their leaves simultaneously, साथ में नहीं होता है उनका, and deciduous forests shed their leaves in a particular season, right? Both type of forests are further classified as tropical and temperate. Tropical मतलब सबसे ज़्यादा, ऐसे बोलते हैं ना tropical rainfall, तो सबसे ज़्यादा rainfall, tropical hotness तो ज़्यादा गर्मी की बात कर रहे हैं हम। यू हैव लर्नड इन डिटेल अबाउट द वेरियस फॉरेस्ट टाइप्स, हमने बहुत आगे मतलब 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है ऑलरेडी। हमें ऑलरेडी पता है दैट टुडे देर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देर वर सेंचुरीज बैक। पहले के पीपल और अभी के पीपल बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है। सो टू फीड दैट ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, वो लोग क्लियर कर देते हैं सो दैट दे कैन ग्रो क्रॉप्स देयर। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग नाउ, वो सब वैनिश होने लगा है अभी फॉरेस्टेड एरिया। सो देर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। तो अब हमारा टॉपिक आएगा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पता है फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ, राइट? फॉरेस्ट से हमें कितने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं विच आर यूजफुल टू अस, राइट? प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स और वो लोग इकोसिस्टम मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फिर अगर क्लाइमेट की बात करें तो चेंजेस इन क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। अगर क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस आएगी, जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा तो उससे प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को अफेक्ट करने ही वाला है। फिर अगर ह्यूमन बींग्स डिफॉरेस्टेशन करे, सॉइल इरोजन हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करे, फॉरेस्ट फायर हो, सुनामी हो, लैंडस्लाइड हो, ये सब ह्यूमन या तो नेचुरल फैक्टर्स है जिससे प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ जो पूरी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसके वजह से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं वो लोग। लाइक ये एनिमल पहले यहाँ पे दिखता था, अभी तो है ही नहीं ये एनिमल, सो देर आर पॉसिबिलिटीज़, राइट? वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ द पोचिंग। नाउअडेज व्हाट पीपल आर डूइंग, राइट? वो लोग है ना एनिमल्स को पकड़ते हैं एंड दे आर डूइंग हंटिंग, वो लोग मार देते हैं उनको विच इज़ टोटली इलीगल। ओके, यहाँ पे तो एक्ट भी पास हो गया है ऑलरेडी दैट आप अगर हंट करो तो इट इज़ नॉट लीगल, वो पनिशमेंट के मतलब पनिशमेंट के बराबर ही है, फाइन और वो सब लेते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड। ये सब क्यों बना है? हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर अगर बात करें कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। तो इस सबको बचा कर रखना, पानी हो या वेटलैंड्स हो या जो भी हो, क्रीक्स हो, तो उनको बचा कर रखना इज़ नेसेसरी सो दैट हम प्रीशियस रिसोर्स जो है उसको बचा सकेंगे फ्रॉम डिप्लीटिंग इट। कम हो उससे अच्छा हम उसको अच्छे से बचा सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं। ओके, एंड अदर थिंग्स वी कैन डू इज़ अवेयरनेस प्रोग्राम्स। हम अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लाइक सोशल फॉरेस्ट्री है, वन महोत्सव है, दे कैन ऑल्सो बी एस्टेब्लिश एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। फिर स्कूल चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बी एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैम्प्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़। आप नेशनल पार्क या और ये सब जगह पे गए होगे तो वहाँ पे आपको ये सब दिख जाएगा। मैनी कंट्रीज हैव पास लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स, जैसे मैंने बोला। इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स इज़ इलीगल। आप इसमें से कोई भी एनिमल को मारोगे दैट इज़ इलीगल। मीनवाइल एन इंटरनेशनल कन्वेंशन मतलब मीटिंग भी हुई थी, so it has been established
दैट लिस्ट उसमें क्या है, सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड, कि उनका आप ट्रेड नहीं कर सकते हो कि हाँ यहाँ से लेकर उनको बेचा ये, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, that was land, soil, water, natural vegetation and wildlife. I hope you enjoyed watching my video. Please do like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.